तसीहात उन्होंने की और अच्छा खासा पैसा खर्च करके पूरी उलमा की एक टीम बनाकर उस पर काम किया। तो ये नुस्खा जो है इस वक्त मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। कुछ अगलात इसमें भी हो सकती हैं और एक दो जगहों पर मुझे नज़र भी आई थी। दारुल नईमिया में उसकी कुछ जिल्दें रखी थी, तो मैं वहाँ जब फारिग होता था वो ये वाली जिल्द निकाल के पढ़ लिया करता था, क्योंकि पहले पाकिस्तान में छपी नहीं थी, ये शाम से मिलती थी पहले, हरे कलर की जिल्द होती थी। तो वो एक दो जगह मुझे नज़र आया कि इसमें भी कुछ ना कुछ है गलत। किताबत की गलतियाँ आती। कातिब साहब आपको पता है हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो एक लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है ना कातिब के बारे में। ये कुरान पाक किसी ने दिया कातिब को कि भाई इसको नकल करके ला दो, लेकिन देखो इसमें कोई तब्दीली नहीं करना अपनी तरफ से। तो कातिब साहब ले आए, हाँ भाई कुछ किया? नहीं कुछ नहीं किया। मैंने बस दो जगह पे मुझे इसमें थोड़ा सा वो नज़र आया था, वो मैंने कुछ कर दिया। हाँ क्या कर दिया? तो कहने लगे एक तो इतनी मुकद्दस किताब है, इसमें जगह जगह शैतान का नाम आया हुआ था, तो मैंने वो नाम हटा दिया और उसकी जगह आपके वालिद का नाम डाल दिया। तो कातिब ऐसे ही होते हैं भाई। अक्सर कातिब जो है ना, समझ तो होती नहीं, वो लिखत, वो एक किसी में नकल जिसको कहते हैं ना, वो अच्छी कर लेते हैं। हमारे भी इलाके में एक था पेंटर, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता था, ये नाम वगैरह सब, और खूब जाहिल था। उस लिखे हुए के अलावा उसको कुछ कहो ना तो ये लिख दे, भाई लिख के दिखाओ कैसे लिखना है, तो भाई यूं देखकर उसको नकल करके बना लिया करता। चलो, तो अल्लामा शामी ने तस्हीहुल अगलात पर भी काम किया, इसलिए जो इबारत अल्लामा शामी नकल करते हैं वो बेहतरीन होती है। और बाज़ औक़ात तो नकल दर नकल की वजह से कुछ अल्फाज साक़ित हो जाते हैं, हाँ का ना हो जाता है, ना का हाँ हो जाता है, ये भी होता है। ला यजूज़ू का ला हट गया, बाकी बच गया यजूज़, असल में ला यजूज़ू। तो अल्लामा शामी ने उन सब पर तंबीहात की। तीसरा आपने काम ये किया कि जो अहम मौज़ूआत थे, अहम बहस थी, अल्लामा शामी ने उसको एक मुनासिब उन्वान दे दिया, उसकी हेडिंग लगाई, और इसके लिए आप मतलब फी कज़ा करके बात करते हैं। ये अंदाज आपको दीगर फिक़्ह की किताबों में नहीं मिलेगा। वहाँ बस सीधी सीधी बहस चल रही, किताब है, बाब है, फसल है, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो यहाँ आपको अल्लामा शामी जगह जगह आपको मतलब और फिर आगे आपने हेडिंग लगा दी, अहम आभास, ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए और उसकी तरफ तवज्जो से बंदा उसको देखे, यार ये अहम बात है। तो ये उसलूब अल्लामा शामी ने इख्तियार किया। चौथा, गायत अदब व एहतराम। ये पीछे मैंने आपको बता दिया कि माक़बल के किसी बात पर अगर एतराज़ भी किया तो अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो ये फ़हम जब अल्लामा शामी कहें तो उसका मतलब क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। पांचवा है इस्तिआब फ़ुरूअ व कसरत जुज़ियात। अल्लामा शामी ने जो एक बहस चल रही है उससे मुताल्लिक जो और उस पर मुतफर्रे मसाइल हैं, अल्लामा शामी वो भी जिक्र कर देते हैं और उसके मुतअद्दिद जुज़ियात आप नकल करते हैं। तो जामियत हमें शामी में नज़र आती है, जो और किसी किताब में इस तरह हमें नज़र नहीं आती। इस्तिआब फ़ुरूअ व कसरत जुज़इयात यानी जामियत, ये हमें इसके अंदर बहुत अच्छी तरह मिलती है। आलमगीरी में भी कसरत जुज़ियात हैं, लेकिन उसमें किसी तहजीब के बगैर है।
बाद औक़ात उसमें 2 कॉल आते हैं, 3 कॉल आते हैं, बंदा परेशान होता है, यार ये क्या है। लेकिन शामी को जब आप पढ़ते हैं तो फौरन आपको दिख जाता है मसला है क्या, क्योंकि आलमगीरी में एक तो इल्लतें नहीं है बिल्कुल। शामी के अंदर आपको वो इल्लतों के साथ बात मिलती है, दलील के साथ बात मिलती है, तो इसको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता है, याद भी इसमें ज्यादा रहता है। हिंदिया का अपना एक मुकाम मर्तबा है जो है, लेकिन उसको पढ़कर आप बोर हो जाएंगे जल्दी, और वो दिमाग में उतनी जल्दी बैठते नहीं है उसकी। जैसे बारे शरीयत है, सिर्फ मसाइल हैं, इसके मुकाबले में आप फतावा रज़िया को पढ़ेंगे, उसमें दिलचस्पी ज्यादा होगी, उसमें दलाइल आएंगे, बहस आएगी। बारे शरीयत में सीधा सीधा मसला लिखा, तो इसको याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि जो दलील के साथ मसला याद किया जाता है वो याद रहता है। ठीक है। छठे जो इसमें आपको खुसूसियत नजर आती है वो है एहतियात। अल्लामा शामी ने इस किताब में कोई भी बात अपने जिम्मे पर नहीं रखी, हर बात बहवाला नकल की, और अगर अपनी कोई बहस की उन्होंने जो किसी किताब में नहीं है, खुद अल्लामा शामी ने बहस की, तो आखिर में जाकर उस पर लिख देते हैं तअम्मल, उत्तर गौर कर ले, जागते रहना, साढ़े तेनी रहना। ये इशारा है इस तरफ कि ये बहस मेरी है। जब आप कहें तअम्मल, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी अपनी गुफ्तगू है, ये मैंने कहीं से नकल नहीं की। तो इसलिए अब पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि खुद गौर व फिक्र करे, तो खुद गौर करे। तो अपने ऊपर से उन्होंने बोझ उतार कर कारी पे डाल दिया, खुद गौर कर। भाई मैंने तो पहले कहा था गौर कर, तअम्मल। ठीक है। इसी तरह बात जगह पर तदब्बर भी कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कहीं कोई एतराज हो रहा होता है तो उसकी तरफ इशारा करते हैं फतअम्मल, फा के साथ। कोई गुफ्तगू करके अधूरी बात छोड़ देते हैं, कोई एतराज होता है तो उसकी एक जिक्र करके निकल जाते हैं, या एतराज जवाब बड़ा मशहूर होता है तो उसके लिए कहते हैं फतअम्मल। अच्छा, बाज़ औक़ात कोई मुकाम गौर होता है, यानी जहां पर मजीद और गौर व फिक्र की जरूरत होती है, तो उसके लिए कहते हैं फल युतअम्मल, बस यहां गौर व फिक्र किया जाए। यानी खुद अल्लामा शामी उस बात से मुतमईन नहीं होते तो फिर फल युतअम्मल कहते हैं। तो तअम्मल भी मिलेगा, फतअम्मल भी मिलेगा, फल युतअम्मल भी मिलेगा, तीनों का अलग अलग मतलब है। फफहम का आपको बता दिया। अच्छा, जब मातिन ने या शारे ने कोई तसामो हुआ उनसे और उस पर अल्लामा शामी ने कोई इस्तिदराक किया, वो कुछ कह रहे हैं, अल्लामा शामी कुछ और बात कहकर जा रहे हैं, तो उसके आखिर में फिर कहते हैं फतदब्बर, तो गौर कर। यानी मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, सराहत नहीं करते कि उनकी गलती है,
लेकिन तदब्बर कहकर वो इशारा करते हैं कि मैंने इस्तिदराक किया यहाँ। मातिन ने या शारे ने एक बात कही, अल्लामा शामी उनकी उस इबारत को फेर कर किसी और तरफ ले जाते हैं, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फतदब्बर, बस तू यहां पर तदब्बर कर। शैखुना का लफ्ज जब साहिबे दुर्रे मुख्तार कहें तो इससे मुराद अल्लामा खैरुद्दीन रमली होते हैं, और अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी कहें तो इससे मुराद अल्लामा सईद हलवी होते हैं। कज़ा काला शैखुना, तो इस शैखुना से मुराद अल्लामा शामी कह रहे हैं तो अल्लामा सईद हलवी होंगे जो आपके उस्ताद थे। और जब साहिब दुर्रे मुख्तार कहें तो उससे मुराद अल्लामा खैरुद्दीन रमली साहिब फतावा खैरिया। है का मैंने आपको बता दिया, हाशिया हल्वी मदारी है। तौआ का बता दिया, हाशिया तातावी है। मुसन्निफ जब कहा जाए तो मुराद साहिब तनवीरुल अब्सार हैं। जब शारे कहें अल्लामा शामी तो मुराद दुर्रे साहिब दुर्रे मुख्तार हैं। और हर्रराहुल मुसन्निफ कहा हो तो मुराद मिनहुल गफ्फार है। और जब अल्लामा हस्कफी कहें कदा हर्ररतुहु तो मुराद अद्दुर्रुल मुंतका है। और जब इस्माइल लिखे अल्लामा शामी तो उससे मुराद अल्लामा इस्माइल हाइक के फतावा हैं, या बाद जगहों पर अल्लामा इस्माइल नाबलूसी भी हैं, अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी के वाले। ठीक है जी। शामी के बाद एक और इस पे फिर हाशिया है जिसका नाम तकरीरात राफ़ई है। इसका नाम है तहरीरुल मुख्तार, जो शेख अब्दुल कादिर बिन मुस्तफ़ा राफ़ई की तहरीर करता है। और इनकी वफ़ात जो है वो 1323 हिजरी में है। ये हाशिया भी बड़े काम का है। जो हम शामी होती है उसके नीचे आप देखेंगे तो ये हाशिया लिखा हुआ है। तो कई जगहों पर अल्लामा शामी के बयान में कई तसामुहात होते हैं तो वो इसकी तरफ तंबीह करते हैं, और बाज़ औक़ात वो मज़ीद जुज़ियात भी बयान करते हैं। तो ये हाशिया भी पढ़ने में बहुत मज़ेदार है। शामी के साथ इसको भी ज़रूर देखा जाए। और सबसे आखिर में जो बात है वो है जिद्दुल मुमतार, जो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमान शम्स रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आला हज़रत की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज है। फ़िक़्ह हनफी में आला हज़रत को जो मैंने आपको तबक़ातुल फ़ुक़हा बयान किए, तीसरे दर्जे तक का दर्ज हासिल है। मेरे नज़दीक इमाम अहले सुन्नत इज्तिहाद के तीसरे दर्जे पर फाइज, मुज्तहिद फिल मसाइल के दर्जे। आप असहाबे तमीज़ भी हैं, असहाबे तरजीह भी हैं, असहाबे तखरीज भी हैं, और मुज्तहिद फिल मसाइल भी। और जिसने आला हज़रत की तसानीफ को पढ़ा है वो मेरी इस बात से 100% इत्तेफाक है। और ये बात मैं सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं कह रहा। आला हज़रत का मुताला मेरा तकरीबन 30 सालों का है। बहुत पढ़ा है मैंने आला हज़रत, और कसरत से पढ़ा है। तो इसलिए आला हज़रत से जो मेरी अकीदत है वो सुनी सुनाई नहीं है, ठोक बजा कर। और बहुत सारों को पढ़ा मैंने, लेकिन आला हज़रत आला हज़रत। आज का कोई आलिम या कोई मुहक्किक या कोई मुसन्निफ
आला हजरत के करीब तो क्या, दूर भी कहीं नजर नहीं आता। जो तहकीक का आला मयार, जो जामियत, जो फिक्र की गहराई हमें आला हजरत के पास मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। और आला हजरत ऐसी शख्सियत के जो फुरोयात में भी और उसूल में भी, दोनों में इज्तिहाद के दर्जे पे, अकायद में भी आपका कमाल नहीं, कोई मिसाल नहीं, और फुरोयात में भी आपकी कोई मिसाल नहीं, माजी करीब में। शामी को पढ़ के बड़ा मजा आता है, लेकिन जब तक मैं जिद्दुल मुख्तार ना देख लूं, एक तशनगी रहती है, एक खलिश रहती है, यार हो सकता है कुछ मेरे समझ में ना आ रही है, क्योंकि आला हजरत ऐसी बात करके जाते हैं फिर वहां पर, तो बंदा कहता है यार मेरी तो तवज्जो नहीं गई इस तरफ। तो आप पर लाजिम है कि जब आप शामी पढ़ें तो साथ में जिद्दुल मुख्तार या जद्दुल मुख्तार, ये दोनों किस्म के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है। जद और जिद, कोशिश करना। मुमतार इमतारा यमतारू से, मुजाहिद का तलवार मैयान से निकालना, तलवार सौंपना, इमतारा यमतारू से। तो मुजाहिद का कोशिश करना, किस लिए? ली रद्दिल मुख्तार, ताकि परेशान हर शख्स को लौटा दे, इला दुर्रिल मुख्तार, चुने हुए मोतियों। तो नाम में बड़ी मुनासबत है। तो जद्दुल मुख्तार, जद भी पढ़ सकते हैं और जिद भी। मुझे जिद पसंद है, मैं जिद्दुल मुख्तार कहती हूँ। लोगों को जद पसंद है तो उन्होंने किताब के ऊपर दावत इस्लामी उन्होंने जद्दुल मुख्तार लिखा हुआ, दोनों दुरुस्त है। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त हाशिया है। और अहले सुन्नत के करने के कामों में यह है कि शामी के साथ जद्दुल मुख्तार को शाया करते हैं, क्योंकि शामी दुनिया में जहां फिक़्ह हनफी है वहां आपको ये किताब नजर आएगी। जहां फिक़्ह हनफी है, जहां कोई हनफी आलिम होगा ना, उसके पास ये किताब जरूर है। तो आला हज़रत का तारुफ अगर पेश करना है अरबों में और दीगर कौमों में, तो इससे बेहतर तारुफ कहीं नहीं हो सकता। जब एक ऐसी किताब है जो जिंदा किताब है और आला हज़रत का हाशिया इतना शानदार है, वो मैं अभी तक हैरान हूं अपने लोगों से कि जिद्दुल मुख्तार को अलग से शाया हुए दहाइयां गुजर गई, 20 साल गुजर गए तकरीबन। 2005 में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, आज 2025 है। 20 साल में हम शामी के साथ उसको शाया नहीं कर सकते। पैसे की कोई कमी नहीं, अफराद की कोई कमी नहीं, सोच की कमी है। लाखों करोड़ों रुपए और किताबों पे खर्च हो रहे हैं, ये एक दफा का खर्चा हो जाएगा आपका, और उसको बैरूत से शाया करवा दो अच्छी तरीके से। अभी हुसामुद्दीन फरफूर वाला हाशिया आ गया ना, छपा शाम से था, दुनिया भर में उसके फोटो निकल गए। और ये दारुल देवबंद वाले तो इतने वो हैं कि वो एक जिल्द पे थोड़ा सा काम करके उन्होंने वो अपने नाम से पूरी किताब शाया कर दी, क्योंकि इनका तो काम यही है ना, इल्मी सरकार। तो वो चोरी में बड़े मशहूर। अच्छा, ये सारी जो किताबें छपती हैं वो सब तकरीबन ये देवबंद के मकतब है, जो छपती वहां से उसको फोटो निकाल कर यहाँ भेज देते हैं। तिजारत कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। हमारे लोग इस हवाले से बहुत पीछे हैं किताबें शाया करने में। तो ये अगर जिद्दुल मुख्तार शामी के साथ आ जाए, मैं समझता हूँ ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब आलिम का तारुफ होता है फिर आगे सारी चीजें, फिर आप उसके मुकदमे में सारी बातें जिक्र कर सकते हैं। तो ये करने का काम है।
बाकी आला हज़रत की फ़क़ाहत को अगर समझना है कि आला हज़रत कितने बड़े फ़क़ीह हैं, तो फिर जिद्दुल मुख्तार को अगर किसी ने सही से समझ लिया तो आला हज़रत की फ़क़ाहत उनके सामने खुलकर सामने आ जाए। क्योंकि फतावा में एक ख़ास उसलूब होता है, एक ख़ास अंदाज होता है। यहाँ ये खालिसतन फ़िक़ही किताब के ऊपर गुफ्तगू है, और ये जो हाशिया है वो ऐसा नहीं है कि 4 किताबें सामने रखकर एक 5वीं किताब तैयार कर ली। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो मुहश्शी हजरात हैं या शारे हजरात हैं, उर्दू की शुरुआत लिखी हुई है, तो अक्सर का हाल यही है कि 4 किताबें सामने रखकर एक 5वीं किताब तैयार कर ली। नकल करने वाले को खुद नहीं पता मैं नकल क्या कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सन्नफ़ फ़ीहिल किताब मन लम यारिफ़िल फ़िक़्ह, कि फ़िक़्ह में किताब उसने लिख दी जिसको फ़िक़्ह आती नहीं है। तो वो फिर बताते फिरते हैं मेरा हाशिया है फलां किताब पे, मेरी फलां किताब पे शरह है, और जब जरा 2-4 बातें होती हैं तो पता लग रहा है कि कैसे लिखी है। इल्म अपने मुंह से बोलता है कि भाई कितना इल्म है कि नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे। तो आला हज़रत का ये जो हाशिया है वो असल में तालीकात है। तालीकात उस तहरीर को कहते हैं कि जो मुताले के दौरान कारी के ऊपर चीजें जाहिर होती हैं, मुनकशिफ होती हैं, तो वो उसको तहरीर कर लेता है। तो आला हज़रत जब शामी को पढ़ते थे तो वो फिर उस मुकामात पे कुछ ना कुछ तहरीर कर दिया करते थे। ये बाकायदा सोच समझ के या बैठ के चलो जी किताब लिखते हैं या हाशिया लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा गया है। तो ये तालीकात हैं सर, जो उस वक्त आमदन होती हैं अल्लाह की तरफ से, जो चीजें जाहिर हो रही होती हैं, उनकी आमद हो रही होती है, वो लिखी हुई। फिर बाद में हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद असलम शिवानी मेमनी, उन्होंने इस पे काम किया, और इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया कि फतावा रज़विया शरीफ में जहां जहां आला हज़रत ने शामी की किसी इबारत पर कोई कलाम किया अकूनू कहकर, उन्होंने वो सारी चीजें इसमें शामिल कर। असलन जो थी ये 2 जिल्दें इसकी पहले शाया हुई थी, एक इंडिया से और एक जो है वो हैदराबाद से। जब हम लोग पढ़ते थे 95 में, तो हमने इसकी दोनों जिल्दों की फोटो कॉपी कराई थी। उस्ताद मोहतरम हमारे मुफ्ती अबू बकर साहब के पास ये 2 जिल्दें मौजूद थी, हमने उनसे फोटो कॉपी कराई थी। उस फोटो कॉपी से हम पढ़ा करते थे। फिर हमारे दोस्त ये डॉक्टर असलम जो थे वो हिंद गए, बरेली शरीफ, वहाँ से काजी अब्दुल रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह थे, बरेली शरीफ में होते थे, तो उनकी कॉपी से वो फिर फोटो कॉपी करा के लेकर आए। बकिया इसकी 3 जिल्दें जो थी, तो फिर असलम रजा से हमने वो फोटो कॉपी हासिल की, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो पहले हम इससे पढ़ा करते थे, मैंने बहुत पढ़ा जिद्दुल मुख्तार को से। ये तो फिर बाद में 2005 के बाद मुकम्मल छपी है, 2003-4 में पहली दूसरी जिल्द आ गई थी इसकी, फिर बाद में मुकम्मल हुई 7 जिल्दों में। तो फिर दावत इस्लामी वालों ने अलग शाया की और दारे अहले सुन्नत ने अलग शाया की। तो हमारे जो दोस्त थे असल में इसके मुहर्रिक और इसको बनाने वाले जो इल्मिया हैं वो डॉक्टर असलम रजा ही है। क्योंकि हमारे उस्ताद साहब भी जिस तरह अल्लामा शामी के उस्ताद थे ना, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ फ़नून पे लगाते थे, तो हमारे उस्ताद साहब भी इसी तरह करते थे। तो मुफ्ती फारूक का नाम सुना होगा, मुफ्ती दावत इस्लामी, तो उन्होंने जो जलालैन पे हाशिया लिखा वो भी उस्ताद मोहतरम के कहने पे लिखा। उस्ताद साहब ने मुख्तलिफ तलबा की उस वक्त ड्यूटी लगाई थी, तुमने इस किताब पे काम करना है, तुमने इस पे करना है, तुमने इस पे करना है। मेरी ड्यूटी फिक्र पे थी, तो मैं अभी तक वही ड्यूटी निभा रहा हूँ फतवे के हवाले से। तो खैर इमाम आले सुन्नत की ये जो जिद्दुल मुख्तार है ये बड़ी शाहकार चीज़ है, और इसको मुताले में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई फतवा लिखें, कोई तहकीक करें,
शामी के हवाले से कोई काम करें तो इस जिद्दुल मुमतार को हमें सामने रखना ये जरूरी है। ठीक है, अब इस हवाले से अगर कोई सवालात हैं, बल्कि यहाँ एक बात ज़रा ये भी दिलचस्प बता दूँ, अल्लामा शामी ने जो इसकी इब्तिदा की वो की थी किताबुल इजारा से। हालांकि किताबुल तहारा शुरू में, किताबुल इजारा से इसलिए शुरू की थी कि हमारे जो बहुत से शारहीन थे वो अपनी किताबों की तकमील नहीं कर सकते। जैसे साहिब बहारुल राइक हैं, साहिब फतुल कदीर हैं, साहिब नहर हैं, इन सब की किताबें मुकम्मल नहीं हैं। अल्लामा इब्न हम्माम का भी इंतकाल हो गया था, किताबुल वकाला तक गालिबन। उसके बाद अल्लामा तूरी ने उसकी तकमील की है, तो वो तकमीला के नाम से आखिरी जो जिल्दें हैं फतुल कदीर के वो तकमीला है, कि अल्लामा इब्न हम्माम की इबारत नहीं है। ऐसे ही साहिब बहर भी जो थे वो इजारा से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। इजारा से जो आगे की इबारत है वो अल्लामा शेख ज़ादा की है, वो भी तकमीला बहर है। तो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने किताबुल इजारा से शुरू की कि अगर ज़िंदगी रही तो मुकम्मल कर लूँगा, नहीं तो ये मेरी तहरीर जो है ये इन किताबों का तकमीला हो जाएगी। तो पहले किताबुल इजारा से शुरू की, फिर बाद में दोबारा किताबुल तहारा पे आए, और फिर बाद में जब मुबय्यज़ा कर रहे थे, क्योंकि जब लिखते हैं तो पहले कहीं बीच में जगह रह गई, वहाँ लिख दिया, हाशिए पे लिख दिया, तो फिर वहाँ से उसको साफ करके उतारा जाता है। तो एक मुसव्वदा होता है और एक मुबय्यज़ा होता है। तो मुबय्यज़ा जब आप तैयार कर रहे थे तो फिर दरमियान में ही आपका इंतकाल हो गया अल्लामा शामी। तो ये फिर आपके बेटे ने बाद में फिर उस पर काम किया था, जो मैंने आपको बताया। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी हमारी, जो इस दुर्र मुख्तार का तारुफ, रद्दुल मुख्तार का तारुफ, इसमें इसकी इस्तिलाहात के ऊपर मैंने गुफ्तगू की। बाकी कुछ चीज़ें जो हम पढ़ते रहेंगे तो उसके सामने हमारे बातें आती जाएंगी। तो अब आपका तरीका यह है कि हम पढ़ेंगे इसका दुर्र मुख्तार का मतन, और जो नीचे शामी की बहस होगी वो मैं दौरान तकरीर अपने बयान करूँगा। उसमें तकरीर के अंदर फिर शामी, जिद्दुल मुमतार या और कोई मज़ीद उस पर इजाफे हुए हैं आज के दौर के हिसाब से, और आज के दौर में ये मसले की क्या क्या नज़ीरें हैं और कैसे ये सूरत बनती है, तो ये मैं अपनी तकरीर के अंदर जिक्र करूँगा। फ़िक़्हुल हाज़िरा को फ़िक़्हुल माज़िया से जोड़ना ये बहुत अहम है। ठीक है, ये हमारे अक्सर लोग इस चीज़ से गाफिल हैं। वो इबारत तो पढ़ा देंगे, तशरीह भी कर देंगे, लेकिन आज के दौर से इसका क्या ताल्लुक है ये जोड़ना उनको नहीं है। और फ़क़ीह वो होगा कि जो अपने ज़माने के उर्फ़ को जानता हो। इसीलिए कहा मन लम यारिफ उर्फ़ा ज़मानी ही फ़हुवा जाहिल। तो अपने ज़माने के मामलात को नहीं जानता तो वो जाहिल है, उसको फतवा देना जायज़ नहीं है। मुराद ये है, ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, आता तो उसे भी है, लेकिन फतवे के मामले में बहरहाल वो जाहिल है, उसको फतवा देना जायज़ नहीं है। तो हमारे बहुत से लोग हैं जो आज के जदीद मसाइल हैं, जदीद मामलात हैं, उससे उनको कोई खबर ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने अपने इस तखस्सुस के कोर्स में जदीद चीज़ों से भी आपको रोशनास करवाना है। और इस्लामिक बैंकिंग भी एक अहम सब्जेक्ट है आज के दौर का, मईशत का, सूद से बचने के और दीगर मामलात हैं, जदीद सूरतें किस तरह की हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आपको शरिया स्टैंडर्ड नामी एक किताब है, शरई मायारात, उर्दू में उसका तर्जमा भी है, वो किताब आपको इंशाल्लाह बाकायदा पढ़ाई जाएगी।
ये किताब मैंने बाकायदा खुद जाकर पढ़ी थी IBA के अंदर, और इसकी जो फीस होती थी उस वक्त ₹1,00,000 से ऊपर की होती उस कोर्स की, जो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। फिर इस किताब का पेपर होता था जो IOF बहरीन से बन के आता था, उसकी फीस, इम्तिहान की सिर्फ फीस जो थी वो $1,200 थी। उसमें हमें IBA की वजह से डिस्काउंट मिला था, $300 की हमने फीस दी थी। ₹100 का डॉलर था, तो 30,000 रुपए सिर्फ इम्तिहान की फीस थी, और 70 से ज्यादा लोगों ने इम्तिहान दिया था उसमें, जिसमें से 9 पास हुए थे, तो 9 में मैं भी था। पहली दफा में अक्सर फेल होते हैं उसमें, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा में पास हो गया। तो वो किताब हम आपको पढ़ाएंगे फ्री में, बिल्कुल। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें तवज्जो ना दें, मेहनत ना करें, समझ आई? तो वो हफ्ते और इतवार को क्लासेस होंगी उसकी, हफ्ते की शाम को और इतवार की सुबह को। 9 से 10 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, और 10 बजे से फिर 12:30-1 बजे तक ये शरिया स्टैंडर्ड की क्लास होगी। और इसमें सिर्फ आप लोग नहीं होंगे, बल्कि हम इसको और आम भी करेंगे। जो सिर्फ इसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग से पोस्ट बनाएंगे, और वो उसमें कोई दाखिला लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उसको ऑनलाइन भी हम करेंगे, तो जो सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अगर कहीं हैं, तो वो भी उस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर देवबंदी हजरात ये कोर्सेज करा रहे हैं, अपने लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे लोग इस मामले में अभी गाफिल हैं, अहले मदारिस की तवज्जो नहीं है इस पर, क्योंकि वो इसको मुश्किल समझते हैं। पढ़ा ही नहीं है तो जाहिर है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा पढ़ा है, सीखा है, तो वो हम आपको सिखाएंगे, ताकि अब आप आगे उसको मुंतकिल करें। तो उस पर तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। असल वो स्टैंडर्ड या किताब लिखी गई है अरबी जबान में, फिर उसका इंग्लिश में तर्जमा होगा, फिर उसका उर्दू में भी तर्जमा होगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में, मतन उसका इंग्लिश में होगा, आप उर्दू से उसकी तैयारी कर लें। अरबी भी उसकी मिलती है आजकल, तो नेट पे मिल जाएगी वो किताब, तो उसकी फोटो कॉपी निकलवा के आप, क्योंकि असल किताब बहुत महंगी है और बाहर से आती है। उर्दू की किताब आपको यहाँ से मिल जाएगी कराची से, तकरीबन 2700 रुपए की वो किताब है, इतनी मोटी है, 1200 सफ़े की तकरीबन, 2700 की, ठीक है। तो वो भी उर्दू की ले लें आप। और इंग्लिश का हम आपको हर वो देंगे एक स्टैंडर्ड, तो उसकी आप फोटो कॉपी अपने पास रख लें, और जब पढ़ें तो साथ में उसके तर्जमा या कोई अहम तशरीह वगैरह वहाँ नोट कर लिया। मैंने जो पढ़ा था वो मेरे सारे फोटो कॉपी के पेपर अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, और जब मैं पढ़ाने जाता हूँ कहीं पे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह IBA में लेक्चर होते हैं उसमें, तो मैं वही अपने पुराने वाले निकालता हूँ और उसी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बड़े अहम मैंने नोट किए हुए सारी चीज़ें। तो आप भी इसी तरह करें, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा एक एक करके, तो इस तरह आपके पास जमा हो बाद में उसको फाइल में लगा दें। ठीक है, तो ये इतवार छोड़कर अगला इतवार जो आएगा, यानी एक तो 4 मई को आ रहा है, एक उसके बाद आएगा 11 मई। तो 4 मई को क्योंकि वो अपने रैली वगैरह है कराची में गजा के हालात की वजह से, तो इसलिए हमने इस इतवार को क्लास नहीं रखेंगे। अगले इतवार से हम इस दौरान उसकी तशहीर भी कर देंगे, हम पोस्ट वगैरह बनाकर। आपके भी जो जानने वाले हों, फारिग तहसील हो चुके हों, तो उनको उसमें शामिल करें। हम कोशिश करेंगे उसकी हम फीस हम रखेंगे कुछ 5,000 रुपये बाहर वालों के लिए, लेकिन जो अपने उलमा वगैरह हैं उनको अगर कोई समझते हैं यार हम नहीं दे सकते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से दुनिया के जो लोग हैं, बैंकिंग के लोग हैं, वो भी आएंगे। तो 5,000 रुपये महीना कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे हम इसको 6 से 8 महीने में ये हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा।
ठीक है, तो आप ये किताब शरिया स्टैंडर्ड की खरीद लीजिए पहले से, वक्त से पहले। फिर बाद औक़ात खरीदने जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। ठीक है, और बाकी इंग्लिश की वो है तो वो आप फोटो कॉपी करा लें, अरबी की है तो वो भी फोटो कॉपी आप करा लें। मेरे पास भी फोटो कॉपियाँ हैं, उसी से पढ़ता हूँ। ठीक है, बिल्कुल होंगे जनाब, और अंग्रेजी में हो, इसलिए अंग्रेजी का जब पीरियड होता है उसमें जरा तवज्जो कर लीजिए आप। जिनको नहीं आती बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं ना आपको, तो इसीलिए उसमें थोड़ा तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में 2 क्लासों से बहुत फायदा हो जाएगा अगर रेगुलर तरीके से आप उसको लेते हैं। ठीक है, चलें, वमा अलैना इल्लल बलाग।